वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है बीम्स के बारे में कि बीम्स ड्राइंग हम किस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग उसका एक पार्ट है। ठीक है, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि बीम्स रेनफोर्समेंट हम किस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, बीम का कौन कौन से सेक्शन हमें ज़रूरत होती है रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करने के लिए इसकी। ठीक है, और जो ड्राइंग पे मार्क होता है बीम उसकी हम डिटेल कैसे लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक बीम्स प्लान है, ये हमारे पास सेकंड फ्लोर प्लान है। ठीक हो गया, यहाँ पे कॉलम्स ये जो है सॉलिड है चाहिए कॉलम्स है। ठीक है, ये जो हमें शो हो रहे हैं लाइंस में ये हमारे पास क्या है बीम है, और बीम की यहाँ पे नाम दिए गए हैं कि कौन सा बीम कहाँ पे कौन सा बीम होगा। जैसे यहाँ पे दिया गया ये B1 है, ये B1 है, B1। तो ऑलमोस्ट इस प्लान में मोस्ट ऑफ द बीम कौन से हैं B1 है, और एक दूसरा बीम B3 है। फिर इसके बाद जो है ना और भी यहाँ पे इस तरफ B4 है। तो ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे कौन सा बीम आ रहा है B1। ठीक हो गया, तो अभी हम देखते हैं कि जो ये B1 है इसकी हम रेनफोर्समेंट डिटेल कैसे देखेंगे, उसका कैसे जो है ना हम रेनफोर्समेंट लेते हैं। और जो रेनफोर्समेंट ड्राइंग में दी गई होती है, लेट्स से कि टॉप में उसके 2 बार हैं, बॉटम में उसके 3 बार हैं, उसके एक्स्ट्रा बार हैं। ठीक है, वो किस तरह आते हैं, कितने बार एक्स्ट्रा आएंगे और कौन सी जगह पे एक्स्ट्रा बार आते हैं। ठीक हो गया, और ये अगर फर्ज करें कि बॉटम में 3 बार दिए गए तो 3 क्यों दिए गए हैं, टॉप में हम एक्स्ट्रा डालते हैं तो क्यों एक्स्ट्रा डालते हैं बार, तो ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो चलो देखते हैं कि इस B1 का सेक्शन हमें क्या बताता है। ठीक हो गया, इसके हमें यहाँ पे 2 सेक्शन दिखाए गए हैं। एक हमारे पास जो है ना ये इसका लॉन्ग सेक्शन है, ये बीम B1 ये इसका लॉन्ग सेक्शन है। ठीक हो गया, ये वाली बीम हम ये इस एरिया में हम बीम डालना है। ठीक हो, इसको हम लेके चलते हैं कि हमने इस एरिया में बीम डालना है। ठीक हो गया, इसमें 1 2 3 इसकी सपोर्ट्स हैं, 1 2 3 सपोर्ट्स हैं इसकी। ये कॉलम बेसिकली क्या एक सपोर्ट ही होता है। ठीक हो गया, इनके ऊपर जो स्टे करेगा बीम, ये एक इसका स्पान हो जाएगा, एक स्पान इसका ये हो जाएगा। ठीक हो गया, सही है। ये एक स्पान ये है, दूसरा स्पान ये है, एक कॉलम इसका ये हो गया, एक कॉलम इसका ये हो गया। ये इसका कौन सा एंड है डिसकंटिन्यूअस एंड। डिसकंटिन्यूअस एंड मतलब कि ये कंटिन्यू नहीं है, यहाँ से ये इधर नहीं जा रहा, ये डिसकंटिन्यू हो गया। ये इसका कौन सा है कंटिन्यूअस एंड है, इसे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड के। फर्ज करें ये कॉलम है, इसकी इस तरफ भी बीम है, इस तरफ भी बीम, इसे क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस एंड। और ये कौन सा होगा डिसकंटिन्यूअस एंड। ठीक हो गया, अब जो यहाँ पे ये शो किए गए हैं ये वाले बार, ठीक है, ये बार जो यहाँ से लेकर एंड तक जा रहा है इसको बोलते हैं थ्रू आउट बार। ठीक हो गया, जो ये बार शो हो रहा है ये टॉप का थ्रू आउट बार है। ठीक हो गया, अब जो ये शो हो रहा है ये कौन सा है टॉप एक्स्ट्रा बार है। ठीक हो गया, टॉप एक्स्ट्रा बार, ये भी टॉप एक्स्ट्रा बार है, और जो ये शो हो रहा है बॉटम में ये बॉटम एक्स्ट्रा बार है। ठीक हो गया, अब जो इसका अब हम ये लॉन्ग सेक्शन है, अभी इसमें हम इसका सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन देखेंगे कि इसके बॉटम में कितने बार आने हैं, इसके टॉप में कितने बार आने हैं, इसमें एक्स्ट्रा बार्स कौन से होंगे, और इसका जो रिंग है वो कहाँ कहाँ पे आएगा। ठीक है, सॉरी उसकी क्या स्पेसिंग होगी। यहाँ पे भी शो किया उसने 3/8 का रिंग है। ठीक हो गया, 4 इंचेस पे यहाँ पे, और यहाँ पे भी स्पोर्ट से L/3 तक जो है ना ये 3/8 इंटू एट द रेट ऑफ 4 इंच है, और बॉटम में सेंटर में क्या है 3/8 एट द रेट ऑफ 8 इंच है। ठीक हो गया, ये हमें मालूम है कि ये कि जो शेयर फोर्स होते हैं वो स्पोर्ट्स के करीब जो है ना वो शेयर स्ट्रेस स्पोर्ट्स के करीब ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे रिंग्स की स्पेसिंग हम कम रखते हैं, और सेंटर्स में कम होता है तो इसलिए हम रिंग्स की स्पेसिंग ज़्यादा रखते हैं। ठीक हो गया, पहले इसका हम सेक्शन क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। इसने हमें क्रॉस सेक्शन इसके 2 दिए हैं, 1A और 1B। 1A जो है ना वो स्पोर्ट पे उसने हमें स्पोर्ट के करीब सेक्शन दिया है, और जो सेंटर में उसने एक सेक्शन दिया 1B। ठीक है, तो बीम B1 है हमारे पास, ये बीम
B1 के हमारे पास जो है ना सेक्शन है, सेक्शन 1A जो स्पोर्ट के करीब है, उसमें क्या शो किया गया है कि बॉटम में जो हमारे बार आएंगे वो कितने हैं, 3 है, 3/4 डाया बार्स, ठीक है। 3 क्या होगा, नंबर 3, ठीक है, 3 नंबर ऑफ बार्स हैं और उनका डाया कौन सा है, 3/4, मतलब नंबर 4 बार्स हैं। 3/4 क्या होता है हमारे पास, नंबर 6 बार होता है। 6/8 को हम 3/4 भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब टॉप में क्या होगा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2 बार है, 4 + 2 3/6, 3/4 डाई ऑफ द बार, 4 + 2 क्या लिखा है इसमें, क्या है कि इसके जो 2 बार्स होंगे वो थ्रू आउट जाएंगे, ठीक हो गया, और इसके जो 4 बार हैं वो इसके क्या होंगे, एक्स्ट्रा बार्स हैं, ठीक होगी, इसलिए उसको क्या लिखा है उसने, 4/2, ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो इसके ये टॉप में बार हैं, ये वाला बार, ये 2 बार्स थ्रू आउट जाएंगे और इसके ये जो एक्स्ट्रा बार है वो 4 एक्स्ट्रा बार है, ठीक हो गया, सही हो गया। अभी इसका ये सेक्शन 1 ये स्पोर्ट के करीब था। अभी आप देखते हैं कि सेंटर में इसका क्या सेक्शन बनता है, सेंटर में इसका सेक्शन बनता है। अभी यहाँ पे हमने 4 + 2 से कैसे हमें पता चला कि जो है ना 2 बार्स जो है ना वो थ्रू आउट जा रहे हैं और 4 बार एक्स्ट्रा हैं, वो अभी सेक्शन से हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया। इस सेक्शन में कैसे क्लियर हो जाता है, देखें बॉटम में उसने यहाँ पे फिर वो 3 बार दिए हैं, अब यहाँ पे भी 3 बार दिए हैं, 3 + 2, इधर क्या मतलब हुआ, 3 बार जो है वो थ्रू आउट जा रहे हैं, यहाँ से स्पोर्ट पे भी बॉटम में 3 हैं, सेंटर में भी 3 हैं, तो मीन्स कि ये 3 बार्स थ्रू आउट जा रहे हैं, और +2 यहाँ पे 2, तो ये क्या है, बॉटम एक्स्ट्रा बार है उसकी, क्योंकि यहाँ पे स्पोर्ट पे वो शो नहीं किए गए। बॉटम एक्स्ट्रा बार जो है ना वो सेंटर में आते हैं और टॉप एक्स्ट्रा बार हमेशा स्पोर्ट्स पे आते हैं, और ये क्यों स्पोर्ट्स पे आते हैं टॉप एक्स्ट्रा बार, ठीक है, और जो बॉटम एक्स्ट्रा बार है वो सेंटर में क्यों होता है, ये अभी आगे जाके हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और टॉप में कितने, 2 बार उसने शो किए हैं, मतलब सेंटर में 2 बार आ रहे हैं, तो 4 बार और नहीं है, तो इसका मतलब जो 4 बार्स हैं वो स्पोर्ट पे हमारे पास एक्स्ट्रा बार्स हैं, और ये जो 2 बार्स हैं ये हमारे थ्रू आउट जा रहे हैं, ठीक है। और जो इसका रिंग है वो ये देखें स्पोर्ट के करीब है, तो उसने क्या शो किया, 3/8 नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 का जो है ना 3 सूत्र वाले सरिये का जो है ना हमारे पास ये रिंग बनेगा, जो कि 4 इंच में आएगा, सेंटर 4 इंच होगा, ठीक होगा, ये सेंटर में, और जो सॉरी ये स्पोर्ट पे, और जो सेंटर में रिंग आएगा हमारे पास वो 3/8 डाई ऑफ बार का रिंग होगा, मतलब 3 सूत्र का जो स्टील है उसका रिंग होगा, और वो कौन से 8 इंच पे सेंटर आएगा सेंटर में, ठीक हो गया। और इसका जो हमें उसने सेक्शन डायमेंशंस दी हैं वो कौन सी हैं, 450, ठीक हो गया, 450 क्या है, डायमेंशंस गिवन इन ऑल बीम सेक्शंस आर इन mm, ठीक हो गया, तो वो कौन सी है, mm में, मतलब इसकी जो विड्थ है बीम की वो क्या है, 450 mm है, 450 mm, और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 600 mm, 600 mm क्या मतलब 450 इसकी ड्रॉप है बीम का, और इसका 150 mm इसका क्या है, 6 इंच इसकी क्या है, स्लैब है, तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, 600 हो जाता है, ठीक हो गया। और 450 हमारे पास अगर इसको इंचेस में ले जाएं तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 18 इंचेस बन जाता है, ठीक हो गया, और ये हमारे पास 2 फीट बन जाता है, तो मतलब 18/24 इंच की हमारे पास ये बीम का सेक्शन है, ठीक है। डिमेंशन इसकी क्या है, 18 इंच/24 इंचेस इसकी डिमेंशन है, और इसमें ये इस तरह का स्टील दी रेनफोर्समेंट दी गई है। अब देखते हैं कि ये एक्स्ट्रा बार हमने कहाँ तक प्रोवाइड करने हैं, टॉप एक्स्ट्रा बार्स और बॉटम एक्स्ट्रा बार्स, अभी ये हमें कहाँ से लॉन्ग सेक्शन में पता चलेगा। अब देखें वो कहता है कि जब आपने यहाँ पे x शो किया है, ये भी बताता हूँ कि ये x क्या है, यहाँ पे ये उसने y लिखा है, y क्यों लिखा है, और यहाँ पे इसने z लिखा है, ये z क्यों लिखा है, और ये l जो है ये इसकी क्लियर स्पान है, ठीक है। ये हमारे जो कॉलम है, इस कॉलम के फेस से लेकर अगले कॉलम के फेस तक जो सेंटर है दरमियान वाला वो क्या है, हमारे पास l है, उसका क्लियर लेंथ है, ठीक हो गया। पहले टॉप एक्स्ट्रा की बात कर लेते हैं। जो टॉप एक्स्ट्रा यहाँ पे हमारे पास 4 आने थे, जो सॉरी ये वाला सेक्शन है, जो 4 आने थे, सेम सेक्शन है, जो 4 आने थे, ठीक है, वो किधर आएंगे, L/4 हमारे पास क्या है, जो ये क्लियर स्पान है हमारे पास, ठीक हो गया। ये क्या है, क्लियर स्पान जो हमारे पास L है, L जितना फर्ज करें ये हमारे पास 20 फीट है, तो L/4 करेंगे तो 20/4 करेंगे तो 5 फीट आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा, 5 फीट का यहाँ पे स्टील आ जाएगा, ठीक हो गया। इस कॉलम के फेस तक यहाँ तक उसको 4 फीट उसकी लेंथ होनी है, और जब हम इसको
BBS बनाएंगे तो उसमें हम क्या लिखेंगे एक्स्ट्रा बार की, क्या हमारे पास लेंथ होगी 4 फीट, तो सॉरी 5 फीट इसकी ये लेंथ होगी प्लस इसकी डेवलपमेंट लेंथ भी साथ आएगी। डेवलपमेंट लेंथ क्या होती है, यहाँ से इस हुक की यहाँ से लेकर ये जो हमारे कॉलम के फेस तक लेंथ होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट लेंथ। तो हमारे जो BBS में जब आप बनाएंगे कि टॉप एक्स्ट्रा बार हमारे पास जो 4 आ रहे हैं वो डिसकंटिन्यूस एंड पे उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, दिस डेवलपमेंट लेंथ प्लस दिस L/4। ठीक हो गया। तो ये 5 फीट हो गया। लेट से ये हमारे पास यानी 1 फीट का कॉलम है, ठीक है। तो ये 6 फीट का हमारे पास, और इसका जो L है लेट से वो बन रहा है 6 इंचेस, तो 6.5 इंचेस का ये हमारे पास जो है ना टॉप एक्स्ट्रा, इसमें बार डालेंगे 4। ठीक हो गया। अब टॉप एक्स्ट्रा अगर कंटिन्यूस एंड पे जो हमारे पास आएंगे वो कॉलम के किस पे होंगे, L/3 फेस पे होंगे इस तरफ, L/3 फेस की इस तरफ, प्लस जो कॉलम हमारे पास होगा इसकी लेंथ वो हमारे पास कंटिन्यूस एंड पे एक्स्ट्रा बार आएंगे। ठीक हो गया। अब बॉटम एक्स्ट्रा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये है L/8 यहाँ से, L/8 इस कॉलम के फेस से, इस ये जो है ना लेंथ काट के, ये दो लेंथ्स काट के L/8 यहाँ से, L/8 यहाँ से काट के बाकी जो लेंथ बनेगी उसके जो बार्स आएंगे वो हमने ये बॉटम एक्स्ट्रा बार डालने हैं, जो कि 2 शो किए गए हैं हमें यहाँ पे। ये वाले 2 बार, ये वाले 2 बार हमारे क्या है, बॉटम एक्स्ट्रा बार है। ठीक हो गया। जो कि कितने आएंगे, वही उसके जो एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक जितना भी फासला है, लेट से ये हमने 20 फीट लिया, तो L/8 इसको अगर हम करें तो इसका ये हमारे पास L/8 अगर हम इसे करें तो ये हमारे पास जो है ना बन जाता है 2.5 यहाँ से छोड़ के, 2.5 यहाँ से छोड़ के, तो 5 फीट यहाँ से, ठीक है। 2.5 यहाँ से, 2.5 तो ये 5 फीट हो गया। 5 फीट छोड़ के बाकी हमारे पास 15 फीट बचा। तो यहाँ पे जो हमारे पास टॉप बॉटम एक्स्ट्रा बार डलेगा वो 15 फीट का डलेगा। सेम इस तरह अगर हमारे पास एक और यहाँ पे ये कॉलम है, ये कंटिन्यूस बीम है, यहाँ पे कॉलम है, तो उसका भी इसी तरह हम ले लेंगे। ठीक हो गया। अब ये X, Y और Z का क्या मतलब होता है, उसने यहाँ पे लिखा है। ठीक हो गया। वो यहाँ पे लिखता है कि इंस्टेड ऑफ एक्स्ट्रा exact length of extra bars minimum length given in the following table can be used to avoid wastage। वेस्टेज से बचने के लिए हमने क्या करना है कि उसने हमें जो यहाँ पे एक्स्ट्रा बार्स की लेंथ दी है वो हमने यूज़ करनी है। आप कहते हैं नेगेटिव डिसकंटिन्यूस एंड, नेगेटिव डिसकंटिन्यूस एंड जो मैंने आपको बताया है ये डिसकंटिन्यूस एंड है। नेगेटिव डिसकंटिन्यूस एंड मतलब कि क्योंकि स्पोर्ट्स में हमारे पास नेगेटिव मूवमेंट आता है तो उसको हमने नेगेटिव कंटिन्यूस मूवमेंट एंड कहा है। ठीक है। वो कहता है कि अगर आपके पास जो है ना 8 फीट से 11 फीट तक का स्पान है तो वहाँ पे क्या होगा, 5 फीट का आप जो है ना उसमें पुट करेंगे 5 फीट का, और ये किसके साथ होगा, प्लस हुक के साथ होगा। जो मैं आपको बता रहा था कॉलम प्लस हुक जो हमारे पास बेसिकली डेवलपमेंट लेंथ बनती है उसको शामिल करके है, तो 5 फीट का बनेगा। ठीक है। अब 15 फीट से 19 फीट तक बनेगा अगर जो हमने यहाँ पे, ठीक है। और 20 फीट से लेकर 22 फीट तक होगा तो 8 फीट बनेगा। ठीक है। तो हमें अब हमारे पास हमने कैलकुलेट किया इसको 20 फीट लेके, तो हमारे पास कितना बना 6.5 फीट। उसने वेस्टेज से बचने के लिए उसने क्या किया 8 फीट दिया है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 फीट का डालेंगे। ठीक हो गया। ये डिसकंटिन्यूस एंड का बार आ गया, ये हमारे पास ये भी कंटिन्यूस नेगेटिव एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। और ये जो कि क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक हो गया, पॉजिटिव बार हो जाएगा। ये इस तरह नेगेटिव कंटिन्यूस एंड जो हमारे पास है उसकी भी उसने यहाँ पे लेंथ दे दी है कि उसका जो स्पान आ रहा है इनके बीच में, तो आप ये वाली लेंथ यूज़ कर सकते हैं आप वेस्टेज से बचने के लिए। और ये पॉजिटिव एक्स्ट्रा बार्स जो बॉटम बार्स होते हैं हमारे पास, बॉटम एक्स्ट्रा बार्स होते हैं उनको हम पॉजिटिव एक्स्ट्रा बार्स बोलते हैं। ठीक हो गया। लेंथ ऑफ बीम, ठीक है, फ़र्ज़ करेंगे अगर हमारे पास लेंथ ऑफ जो बीम है वो L है, ठीक है। और ये क्या होगा अगर 6 फीट है तो 4 फीट का उसका बॉटम एक्स्ट्रा बार होगा। अब हमने वो 20 फीट लिया था तो कितने का डलेगा 16 फीट का। हम क्या ले रहे थे 15 फीट ले रहे थे। ठीक हो गया कि 15 फीट का इसमें जो है ना हमारे पास एक्स्ट्रा बॉटम एक्स्ट्रा बार डलेगा, तो 15 × 15 35, तो ये सॉरी 30 और 10 फीट बीच में बचता है, तो इसने उससे बचने के लिए जो है ना 20 से बचने के लिए वेस्टेज से 16 फीट दिया है। तो हम क्या यूज़ करेंगे 16 फीट। हम 15 फीट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है। उसमें भी हम वेस्टेज से बच जाते हैं, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों हमारे करेक्ट होंगे। सिर्फ वेस्टेज से बचने के लिए हमें उसने ये टेबल दिया है। अगर कहीं पे वेस्टेज आ रही है तो हम ये टेबल यूज़ करेंगे, और नहीं आ रही तो एग्जैक्ट हम जो है इस पर इसका सेक्शन है उस तरह चलेंगे। ठीक है। अभी ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये यहाँ पे हम बॉटम टॉप एक्स्ट्रा बार क्यों प्रोवाइड करते हैं।
यहाँ पे क्यों प्रोवाइड कर लें और इनको क्यों नेगेटिव कंटिन्यूस एंड और इसको क्यों नेगेटिव डिसकंटिन्यूस एंड कहा है और इसको क्यों पॉजिटिव बार कहा है। ठीक है, तो चलिए ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सेम मैंने वहाँ पे एक बीम बनाया है जो कि हमने कहा था, हमने ये वाला बीम लिया है। ठीक हो गया, इसको हम ले लेते हैं कि ये 18 फीट है, ये 15 फीट है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हमारे पास 18 फीट हो गया, ये 15 फीट, एक इसका कॉलम ये हो गया, दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम। अब जब हम इसका जो है ना, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो वो कुछ इस तरह बनेगा। अब सपोर्ट्स जो होती हैं, ये ऊपर मैंने इसका पैरेलल जो लोड है वो ले लिया है, यूनिफॉर्म लोड मैंने इसका ले लिया। अब हमें पता है कि जो एंड्स होती है हमारे पास, उस पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, तो इसका कुछ यूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक हो गया, यूँ बनेगा, ये आगे यूँ हमारे पास कंटिन्यूस चलता जाएगा। ठीक हो गया। अब ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव मोमेंट आया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव मोमेंट है, यहाँ पे भी पॉजिटिव मोमेंट है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव मोमेंट है। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, नेगेटिव मोमेंट है। अब ये भी हमारे पास डिसकंटिन्यूस एंड है, तो यहाँ पे अब नेगेटिव जहाँ बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उसके लिए हमें पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देनी होगी, टॉप में रेनफोर्समेंट देनी होगी। अब जब ये हमारे पास पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा तो उसकी हमने बॉटम में रेनफोर्समेंट देनी होगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो है ना, यहाँ पे नेगेटिव मोमेंट है सपोर्ट पे, तो हमने यहाँ पे टॉप पे रेनफोर्समेंट देनी है। ठीक हो गया। यहाँ पे ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है। ठीक हो गया, तो यहाँ हमने बॉटम में रेनफोर्समेंट देनी है। यहाँ पे जो है ना हमारे पास नेगेटिव मोमेंट है। ठीक है, तो इसकी हमने रेनफोर्समेंट टॉप पे देनी है। तो इसलिए जो है हम जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूस नेगेटिव बार, जो कि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम जो है ना कंटिन्यूस नेगेटिव बार्स, और ये इसको अगर कंटिन्यूस आगे जा रहा है तो इसको भी हम जो है ना कंटिन्यूस कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है, तो इसका भी यूँ बाहर आएंगे। ठीक हो गया। और ये जो डिसकंटिन्यूस एंड होगा, उसका जो बाहर आएगा सपोर्ट से, वो L/4 तक आएगा, और जो कंटिन्यूस एंड होगा उसका सपोर्ट से L/3 एक साइड पे, L/3 एक साइड पे आएगा। ठीक हो गया। इसका भी L/3 एक साइड, L/3 एक साइड। ठीक हो गया। अब जो उसने पॉजिटिव एक्स्ट्रा बार हमें दिया है वो हमने यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। देखें यहाँ पे जो थ्रू आउट है, जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पे, वो हम थ्रू आउट दे देते हैं। ठीक है, वो थ्रू आउट दे देते हैं। अब जो हमें कोड अलाउ करते हैं कि अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे बॉटम में आपने रेनफोर्समेंट दे दिए, उसके अलावा जो रेनफोर्समेंट आ रही है, ठीक है, उसका जो इफेक्ट आ रहा है वो L/8 से यहाँ पे जो इफेक्ट आता है वहाँ पे आपने इकोनॉमिकल सेक्शन बनाने के लिए, ठीक हो गया, बाकी रेनफोर्समेंट यहाँ पे उसको कट ऑफ कर देना है। तो यहाँ पे जो हम बार देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स्ट्रा बार्स। ठीक हो गया। और ज़्यादातर जो है ना, यहाँ से इनको यूँ भी कर देते हैं कि ये वाली लेंथ से बचने के लिए, अगर ये कम आ रहा है, ठीक हो गया, ये लेंथ और ये लेंथ आपस में मैच हो रही है, तो यहाँ पे इसको हम बेंट अप बार भी देते हैं। यूँ आके यूँ नीचे बेंड करके यूँ सेम बार हम चला लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे फिर बेंट अप बार प्रोवाइड करते हैं।